जो होली का त्योहार है, जो कि सच्चिदानंद भगवान जो निराकार शक्ति साकार बन के आई, भगवान कृष्ण जब उन्होंने सरगुण स्वरूप धारण किया तो उनका नामकरण सांडल्य ऋषि ने क्या रखा? कृष्ण। बोलना हर के मन को मोह लेने का नाम है ये। बोलना हरिओम। कृष्ण सांडल्य ऋषि ने नामकरण किया था। बोलना हरिओम। जो नंद बाबा के कुल गुरु थे, जिसको आप प्रोत भी कहते हो, कुल प्रोत। बोलना हरिओम। उन्होंने कृष्ण नाम रखा कि जो के हर प्राणी के अंदर वास करने वाला कृष्ण। बोलना हरिओम। हर दिल को मोह लेने वाला कृष्ण। बोलना हरिओम। उन्होंने अनेक लीला की, वो तो आप लोग रामलीला कृष्ण लीला जब होती है तब भी देखते हो और भागवत प्राण में पढ़ते ही हो। बोलना हरिओम। श्री भागवत प्राण जब पढ़ते हो सुनते हो कि भगवान ने बाल लीला अनंत की। बोलना हरिओम। और उस वक्त भी उन्होंने हर प्राणी को अपने दिव्य दर्शन दिए, उनके लिए दूसरा कोई नहीं। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या नपुंसक, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, छोटे बड़े का कोई सवाल ही नहीं। छोटा बड़ा क्या होता है? शरीर। कोई उम्र से बड़ा, कोई उम्र से छोटा। आजू किसकी बड़ी, किसी की छोटी, और आत्मा ना बड़ी ना छोटी। बोलना हरिओम। है ना? आप लोग यहां आए हो, आप लोग यहां अपने स्वरूप को समझने आए हो, अपने आप को जानने आए हो, क्योंकि गुरु लोग जो हैं वो आप लोगों को सत्य स्वरूप का लक्ष्य कराते हैं। सत्य रूप जो तुम्हारा असली स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, वो लखाते हैं। बोलना हरिओम। वो तो वही जानेगा जिसके अंदर श्रद्धा होगी गुरु के प्रति, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। गुरु के पास आकर के नाम का रंग किसको चढ़ेगा? आज होली का त्योहार है, महापर्व है। बोलना हरिओम। वृंदावन में आप कहीं इन्हीं दिनों में जाके देखो, ओ हो आनंद विभोर हो जाते हैं प्राणी। बोलना हरिओम। ऐसी मस्ती चढ़ती है वहां प्रभु के नाम की, भक्ति की, कि उतरती नहीं है। बोलना हरिओम। अरे शराब तो रात को पिए सवेरे उतर जाती है ना। चरस है, भांग है, सुल्फा है, कोई भी नशा है, रात को पिए तो सुबह उतर जाता है। गुरु नानक देव ने भी यही कहा, बड़े बड़े सिद्धों को कहा जो नशा करने वाले थे ना, योगी सिद्ध, उनको भी गुरु नानक देव ने उपदेश दिया कि भांग धतूरा सुरापान उतर जाए प्रभात, नाम खमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। बोलना हरिओम। जो नाम की खमारी है वो दिन रात चढ़ी रहती, उतरती नाम की मस्ती। जो मस्ती में झूमने वाले लोग हैं, गुरुमुख सच्चे प्रेमी, उनको भक्ति का रंग चढ़ जाता है। और भगवान के पास वृंदावन में जो भी ग्वाल, बोलना हरिओम, जो भी गोप या गोपियां और सभी प्रेमी जन जो भी रंग लाते थे वो भगवान के अर्पण करते थे, भगवान सबके ऊपर डालते थे। बोलना हरिओम। बाहर से जो रंग देखने वाला है, ये रंग कोई उड़ जाता है और धोने पर उतर भी जाता है, लेकिन जो भगवान रंग देते अपने नाम का, अपनी भक्ति का, अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन दीदार। बोलना हरिओम।
तो वो सबको अपने में कर लेते थे। वो असली रंग, मैंने वो नाम की मस्ती का रंग, प्रेम भक्ति का रंग, जो को प्रेम भक्ति है, बोलना आ रही। सबको, चाहे छोटा बड़ा, कोई भी जाति पाति का सवाल ही नहीं। वहां जात पात शरीर की है, वर्ण शरीर का, गोत्र शरीर का, आयु उम्र शरीर की है, बोलना आ रही। और जो आत्मा है, आत्मा की कोई जात नहीं, आत्मा का कोई वर्ण नहीं, कोई गोत्र नहीं है, बोलना आ रही। कोई आयु उम्र नहीं। और आत्मा क्या है? अजर अमर अविनाशी अजन्मा सत्य चित आनंद सच्चिदानंद। और भगवान वो ज्ञान दे रहे हैं कि जो बिछड़ी हुई रूहें हैं, बिछड़ी हुई आत्मा है, परमात्मा में मिल जाएं। इसी बहाने बाहर का रंग लेके आए हैं, इसी बहाने, बोलना आ रही। आप लोग भी बहाना तो बना के आए, रंग लेके आए, होली मनाने आए, होली का बहाना तो बन गया, बोलना आ रही। और तुम्हें भी नाम की मस्ती चढ़ेगी, यहाँ प्रेमा भक्ति का रंग चढ़ेगा, बोलना आ रही। और वो कभी उतरता नहीं है। अब बाहर के रंग तो धोने से उतर जाते हैं, लेकिन प्रभु भक्ति का जो रंग है, प्रेमा भक्ति का रंग, ये जन्म जन्मात्रा तक उतरता ही नहीं, बोलना आ रही। अगर कोई किसी कारण भक्त मोक्ष को प्राप्त नहीं होता, तो उसका जन्म ऐसी जगह हो जाता है जो प्रभु भक्ति में आ जाता है, गुरु के चरणों में आ जाता है, साध संगत में आ जाता है। तो वो जन्म भी लेगा तो मनुष्य का, वो भी किनके घर में लेगा? श्री कुल में। और जहां जन्मते ही भक्ति, जन्मते ही पूजा पाठ, बोलना आ रही, ऐसे घर में जन्म लेते हैं जहां पैदा होते ही प्रभु का नाम लिया जाता है, सुमरन किया जाता, भजन किया जाता, पूजा पाठ किया जाता, ऐसे घरों में उनका जन्म होता है, श्री कुल में, बोलना आ रही। एक घबराओ मत, जिसका मोक्ष नहीं, अगर कोई किसी प्रकार की उसके मन में कोई इच्छा या ख्वाहिश या कामना रही जाती है, बोलना आ रही, तो इसका मतलब ये थोड़ी है भक्त नरक को जाएगा, कभी नहीं, बोलना आ रही। भक्ति कई जन्मों की सजनों होती है, बोलना आ रही। आप लोग आज के नहीं लगे हुए, हमारा तुम्हारा संबंध बहुत पहले का है, तभी तो तुम खिंचे हुए आते हो, वो भी जंगल में, बोलना आ रही। अरे हम तो जंगल में बैठे थे ना, देखो यहाँ कोई नहीं आता था आदमी, यहाँ के आते थे सियार, जिसको गिद्दड़ कहते हैं पंजाबी में, बोलना आ रही, सुअर, बंदर, बोलना आ रही, कुकर, ये लोग यहाँ घूमते फिरते थे, बोलना आ रही। बहुत सियार बोलते थे यहाँ। और इधर आसपास और कई हमारे भक्त यहाँ उस वक्त सेवा लगी थी, जंगल काट काट के, कितनी बड़ी जड़ी बूटी होती थी, 7-7, 8-8 फुट ऊंची, वो काट काट करके, और ये कितनी ऊंची पहाड़ी गिरा करके, और कितनी नीची जगह फिर भरने पड़ी, 5-5 फुट यहाँ भर्ती पड़ी हुई है, बोलना आ रही हो, जहाँ आप लोग बैठे हो, हाँ, बोलना आ रही हो। संत जहां आते हैं वहां सब लोग चले आते हैं, बोलना आ रही हो। क्यों? संत भगवान का नाम लेते हैं, प्रभु भक्ति करते हैं, भक्ति में सच्चा सुख होता है। और जब संतों के पास आओगे तुम्हें सुख मिलेगा, तुम्हें शांति मिलेगी, और कहीं नहीं, शराब के ठेके में नहीं, कसाई के दुकान में नहीं, वहां तो मुर्दा मिलेगा, बकरा मरा हुआ, बोलना आ रहा। और जाके होटलों में जाओगे तो मरा हुआ बकरा या मुर्गा, तो मुर्दा हुआ ना, बोलना आ रहा है ना। और तुम्हारे अंदर भगवान का वास है। जो लोग भूल गए हैं शराबा कुबाबा विषय विकारों में आके, और संतों में जागृति देते हैं, जंगल में बैठ करके हरि गुण गाते हैं, नाम लेते हैं, नाम जपते हैं, सबको जपाते हैं, बोलना आ रही है।
और जंगल में सब लोग खींचे आते हैं। जिस तरह के फूल होता ना जिसमें महक होती है, सुगंधी, जैसे गुलाब का फूल है, उसके चारों तरफ कांटे तो है ही हैं, बोलना है, लेकिन उसके अंदर बहुत भारी गुण है। क्या महक, उसका रंग, रूप और गुण, बोलना है, कितनी बड़ी महक है, खुशबू। तो उनको लेगा कौन? जो थोड़ा कष्ट करेगा, कांटे चबाएगा, वही लेगा, ठीक है ना। उस खुशबू को वही लेगा जो कांटे चुभाएगा, बोलना है। इसी तरह संतों को आत्मज्ञान है, जिनको ब्रह्म ज्ञान है, जिन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया, वो जो आत्मा की सुगंधी है, आत्मा की जो महक है, वो लेने के लिए आप लोग सब खिंचे हुए चले आते, बोलना है। जो ब्रह्म ज्ञानी है, आत्मवेता है, नाम जपने वाले, भक्ति करने वाले संत हैं, जिनके अंदर कोई ढोंग नहीं, कोई घोंसला नहीं, कोई नशा नहीं, किसी प्रकार का, ना सिगरेट का, ना बीड़ी का, बोलना है, ना कोई शराब, ना भंग, ना जंतर मंत्र तंत्र, कुछ नहीं, बोलना है। केवल प्रभु की भक्ति, प्रभु का नाम, बोलना है। वो जपते हैं, जुपाते हैं, और प्रभु की नाम की तुम्हें मस्ती मिलती है, बोलना है। संत क्या करते हैं? मस्ती बांटते, अपने वो जलवे, वो नूरी जलवे को प्राप्त करते हैं। अंतर अपने वृत्ति को ले जा करके 9 दरवाजों से निकाल के जब वो 10वें द्वार की ओर ले जाते हैं, ब्रह्मांड की ओर, त्रिकुटी से होते हुए 10वें द्वार की ओर, और कहते यहाँ 10वें द्वार से जैसे ब्रह्मरंध्र, भंवर गुफा, और आगे 7 लोग जहाँ छुट्टियाँ, बोलना हारी, छुट्टियाँ रखते हैं, अगम अलख अनामी, बोलना हारी। ये मस्ती के लोग हैं, आनंद के लोग हैं, परमानंद के लोग हैं। और इस भाव के नीचे, ये जो भाव हैं, इन भाव के नीचे नीचे दुख ही दुख, क्योंकि नीचे उतर करके तो परमात्मा बिसर जाता है, और नीचे उतर जाता जो, उसकी वृत्ति शराबा कबाबा विषय विकारों में जाती है, दुनियादारी में, राग द्वेष, मैं मेरी, तू और मैं। और कई लोग ऐसे होते हैं, वो अपनी बढ़ोतरी चाहते हैं, प्रभुता चाहते हैं, दूसरे की प्रभुता को देख नहीं चाहते। हो सकता किसी प्रकार की उसकी निंदा करें कि ये क्यों आगे बढ़ गया, इसका काम काहे चल पड़ा भाई, है ना, बोलना हरि। ऐसे दुखी होते हैं ये अज्ञानी लोग। जो अज्ञानी लोग हैं, जो मैं मेरी राग और द्वेष से आ जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध में, बोलना हरि, ऐसे प्राणियों की ये पहचान होती है। वो किसी की प्रभुता को देख के जलते हैं, दुखी होते हैं। किसी का कारोबार चले, किसी की उन्नति हो, तरक्की हो, तो वो जलते हैं, बोलना हरि। ये पहचान है उन अज्ञानियों की, और कोशिश करते हैं कि इनकी किसी प्रकार से निंदा करें, इनकी बढ़ोतरी ना हो, इनकी उन्नति ना हो, इनकी प्रभुता ना हो, बोलना हरि। लेकिन महापुरुष जो हैं, तत्ववेता, वो इन चीजों से बहुत परे होते हैं। वो प्रभुता को नहीं चाहते, बल्कि प्रभु को चाहते हैं। देखो कितना फर्क है, बोलना हरि। महापुरुषों में, गुरु लोगों में कितना अंतर है। जो महापुरुष है, महापुरुष की पहचान क्या है? और वो मैं मेरी राग द्वेष ईर्षा से ऊपर, और प्रभुता को छोड़ के प्रभु में लग जाते हैं, बोलना, ये पहचान होती है। और क्या होता है? वो प्रभु ही बन जाते हैं। जो ईश्वर में लग जाता है वो ईश्वर हो जाता है। जो उस ब्रह्म में हो जाता है, जिसका हर कार्य ब्रह्म में है, ब्रह्ममयी निष्ठा है, और वो क्या होता है? ब्रह्म। शास्त्रोक्त कहूंगा,
ब्रह्मविद ब्रह्म भवती, अर्थात उस ब्रह्म को जानने वाला साक्षात ब्रह्म। ये तो सुकूनी साहब में भी लिखा, पंचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव अपने श्रीमुख से फरमाए कि ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। भगवान महेश जो हैं देवों के देव महादेव हैं, और वो भी कहते हैं ब्रह्मज्ञानी के सत्संग में गए। श्री रामायण के अंदर दर्शाया शंभु संग चली भवानी, बोलना भगवान शंभु, भगवान शंकर, महादेव और भवानी मां पार्वती कहाँ गए? ब्रह्मज्ञानी के